हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए आज चलते हैं डिबेट में कि क्या भाई ये हमारे जमशेद अंसारी साहब क्या क्वेश्चन लेके आए। कुछ न कुछ जाल बुन के लाते रहते हैं, रात भर जाल बुनते हैं, फिर पूछते हैं बनते जी ये क्या है, ये कैसे है। तो ये आज पूछ रहे थे हमसे। क्या पूछ रहे थे जनाब? पूछिए, बताइए। आप क्या कह रहे थे कि हमारे इन्होंने वीडियो देखी जिसमें हम भिक्षाचारिका कर रहे हैं, भिक्षाटन करते हैं। तो ये हमारा नियम है। अच्छा, हम आपको बता दें, ये हम लोगों का नियम है, क्योंकि जब हम दूसरे के दरवाजे पे मांगने जाएंगे, आप समझिएगा, तो हमारा एक घमंड, एक अहंकार, एक क्रोध, ये नष्ट होता है। समझिए क्यों? कि जो हमारे अंदर अहंकार होता है, अहंकारी व्यक्ति किसी की बात मांग सकता है ना? तो अगर मान लीजिए हम आपके दरवाजे पे गए, आपके दरवाजे पे मांगने गए, तो हर तरीके के इंसान होता है। बिल्कुल। कैसे कैसे होते हैं? कोई तो अरे भाई आ गए, जैसे आप अच्छे व्यक्ति हैं, अरे महाराज जी बनते जी आ गए, जाओ भाई बनते जी एक रोटी लेते जाओ, एक रोटी लेके आओ फटाफट, बच्चों से कहीं ले मंगा दी। दूसरे दरवाजे पे कोई ऐसा होता है, हाँ घूम रहे हैं, हट्टे कट्ठे से बने घूम रहे हैं, जाने तो कमा के खाया जाए, चले जाए यहाँ से। तो ये शब्द भी मिलते हैं। तो जिसके अंदर ये सहन करने की क्षमता हो, जिसके अंदर इन बातों को सुनने का मन हो, तो यहाँ अहंकार नहीं दिखा सकते, आप घमंड नहीं दिखा सकते, आप क्रोध नहीं कर सकते। क्यों? आप दूसरे की जगह मांगने गए। दूसरी बात, आपके अंदर में जो हमने कई बार आपको समझाया भी है, क्या समझाया? कि आप कहीं भी जाइए, क्या समझे, जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो सत्पुरुष होता है, ज्ञानी पुरुष होता है ना, जो शांति चित्त होता है, वो व्यक्ति सबका ही भला चाहता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक। जो अगर उसको गाली भी दे रहा है तो उसका भी भला चाहता है, और जो उसको सेवा कर रहा है उसका भी भला चाहता है। वो किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचता। जिसने हम दरवाजे पे गए, जिसने रोटी दे दी, उसका भी भाई आशीर्वाद देते हैं हम, है ना, कि आपका मंगल हो, जय हो, आपके घर में खुशहाली है, आपका प्रसन्न चित्र हो, आप खुशहाल हो, है ना। और जिसने हमसे ये अपशब्द बोला कि कैसे हट्टे कट्टे से घूम रहे, मांग के नहीं खाया जा, मांग के मांगने आ गए, ये बना कि नहीं बना घर में है कि नहीं, कमा के नहीं खा सकते, तो उसको भी हम क्या करें? उसको भी तेरा भी मंगल हो, तेरा भी भला हो, तेरा भी कल्याण हो, तेरा परिवार भी सुखी रहे। क्यों? ये कर्मों की खेती है, ये तो कर्मों की खेती है। जो बोएगा वो काटेगा। जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से? तो उसने अपना कर्म के बीज बनाया। बिल्कुल। दुष्कर्म का दुर्वचन बोल के। देखिए, दानन ददन श्रद्धा शीलं रखन शब्दा भावना व्यर्था हूँ तो गच्छन देवता व्यर्था। कि दान दे, हर व्यक्ति को दान, ये नहीं है कि दान हम करें, हर व्यक्ति को दान करना चाहिए। इस जीवन में आकर के, ये मनुष्य जीवन में योनि में आकर के दान सबसे आगे है। अब ये नहीं कि हमारे पास नहीं है, हम गरीब हैं, हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, गरीब किसी की मदद नहीं कर सकते। अरे भाई कर तो सकते, करना चाहे तो वो भी एक दान है। अगर कोई रास्ते से बुजुर्ग जा रहा है या अपाहिज जा रहा है, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको हाथ पकड़ के रोड ही क्रॉस कर दें, ये भी एक दान हुआ। बिल्कुल है। ये क्या जाएगा? ये सहयोग दान, ये सहयोग दान हुआ, उसकी मदद की हमने। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति को दान ददन श्रद्धा है, मतलब श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए। जान से, माल से, जैसे जिसकी सलाहियत हो, जिसकी जैसी हैसियत हो। लेकिन अब जो है, हमारे दरवाजे पर कोई मांगने के लिए आया और हम अगर अपशब्द बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारे घर में हमें देने की भी इच्छा नहीं है और हमारे मन में नहीं है देने की श्रद्धा, नहीं दे सकते, तो हम अपशब्द भी क्यों बोले? हमें ऐसा बोलना चाहिए, भैया ऐसा है हमारे, हम आप आगे करके देख लीजिए, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कौन सा बुरा हो जाएगा? कुछ नहीं। लेकिन नहीं, उसने अपना कर्म का बीज बना लिया। उसने कौन सा?
जो हमने कहा ना कांटे बो दिए, बात है तो वो तो हमने तो हमारा अच्छा ये बताइए, हम कितना भी अच्छा आशीर्वाद देंगे, कितना भी अच्छा आशीर्वाद देंगे कि हम उसको कहे, उसके अपने मन में तो यही होगा कि भाई तेरा भी मंगल हो, तेरा भी कल्याण हो, सुखी मन से यही भावना निकलेगी। लेकिन उसने जो कर्म का बीज बनाया वो अपना तो वो हो गया। क्यों कि अगर मान लीजिएगा एक बर्तन है और वो साफ नहीं है, गंदा फंदा पड़ा है, जूठा जाठा पड़ा है, और दूध आपका बहुत अच्छा है, और दूध आपका जब अच्छा है तो जब दूध आप उसमें रखेंगे गंदे बर्तन में तो क्या होगा? गंदा हो जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा जी। और अगर आपका दूध ही खराब है और बर्तन बहुत अच्छा साफ सुथरा माजा हुआ रखा है, बर्तन तो को आप खराब अगर बर्तन में दूध रखेंगे तो क्या होगा? बर्तन को खराब कर देगा। तो दूध भी खराब, बर्तन भी खराब, है कि नहीं? इसी प्रकार से अगर साफ सुथरा बर्तन है और दूध भी आपका शुद्ध है तो दोनों चीज़ कामयाब रहेंगी, है ना? तो कहने का मतलब हमने आशीर्वाद दिया, अब जिसका बर्तन ही खराब हो तो भैया उसमें दूध फटेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य था वो हमने किया, बिल्कुल। लेकिन उसने जो कर्तव्य किया उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा। अब ये सोचते हो कि भाई देने वाला बड़ा है तो लेने वाला भी बड़ा है, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया बराबर। अगर आपसे हम ज़बरदस्ती नहीं ले रहे, क्या समझे कि भाई आप दे ही दो, आपके दरवाजे से पोस्ट की, हमने फरमाइश की, आपने अगर नहीं दोगे तब भी हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल। लेकिन दान करना चाहिए हर इंसान को। यहाँ तक को है कि इंसान को मतलब दान की प्रक्रिया है, दान की पूर्णता कैसे पूरी होती है, ये 10 पारमिता सबसे पहले दान की पारमिता आती है। तो दान की प्रक्रिया यहाँ तक कि मतलब जितना भी कर सकते हैं आप दान कीजिए, गरीब को, अपाहिज को, हैं असहाय को, दीन दुखियों को, जितनी भी सहायता कर सकते हैं, संतों को, सन्यासियों को, बैरागियों को, भिक्षुओं को, है ना। ये नहीं देखना चाहिए कि किस मजहब का है, किस संप्रदाय का है, किस धर्म का है, इससे कोई मतलब नहीं। दान जो करना चाहिए, जब दरवाजे पर आ गया तो आपको दान देना चाहिए, आप शब्द नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ तक है कि सत्य और न्याय के लिए खुशी खुशी से अपने जीवन का भी दान दे दें, क्या समझे, उसको कहते हैं दान की प्रक्रिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। सभी मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से बात करें, प्रसन्न चित्त रहें, और मंगल हो। ये है भाई हमारे मांगने की प्रक्रिया।